अगर मैं कहूँ तो एक टाइम पे अमेरिका भी सोच में पड़ गया था कि ये यूएसएसआर ने कैसा एयरक्राफ्ट बना दिया है, और उन्होंने खुफिया तरीके से इसे यूएसएसआर जब ब्रेक हुआ था उनमें से एक कंट्री से खरीदा था। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार एंड साथ वालों को नमस्ते। मेरा नाम है अंकुर उपाध्याय और आप लोग देख रहे हैं द एयू शो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी बलशाली भारतीय वायुसेना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो हमारी भारतीय सेना है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, और ये अभी वर्ल्ड रैंकिंग में 3rd नंबर पर आती है। पहले की जो 2 स्थान है उस पर अमेरिका और रशिया आते हैं, एंड उसके बाद हमारी भारतीय सेना आती है। इस वीडियो में हम अपनी भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्ट में 5 तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, जिनमें बॉम्बर, इंटरसेप्टर, ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस एंड इन सबको मिलाकर एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बनता है। तो बात करें अगर बॉम्बर और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की, तो ये एयरक्राफ्ट किसी दुश्मन कंट्री के रनवे को बर्बाद करने के लिए, या किसी सड़क को बर्बाद करने के लिए, या किसी स्टोरेज एरिया को बर्बाद करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हम वही बात करें इंटरसेप्टर की, तो मान लीजिए हमारे देश में अगर किसी दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट आ जाता है तो उसको खदेड़ कर भगाने के लिए हम इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारे अभिनंदन वर्धमान जी के केस, जिन्होंने मिग-21 फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ करके पाकिस्तान के F-16 को खदेड़ा था और उसे मार गिराया था, तो मिग-21 हमारा एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। बात करें रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट की, तो रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट जनरली एक जासूसी एयरक्राफ्ट होता है। इंडिया के पास भी था जिसे हम मिग-25 के नाम से जानते हैं। रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट बेसिकली प्राइम लोकेशन को चिन्हित करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और एक बार जब बॉम्बिंग हो जाती है तो उसके बाद ये निश्चित करने के लिए कि बॉम्बिंग जो है वो सही जगह हुई है या नहीं, उसके लिए भी हम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हैं। एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ऊपर दिए गए 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एयरक्राफ्ट का काम कर सकता है, इसीलिए हम उसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम अपने भारतीय वायुसेना की बात करें तो हमारे पास इंटरसेप्टर, ग्राउंड अटैक और मल्टी रोल, ये 3 तरह की एयरक्राफ्ट आते हैं। हम भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट को एक एक करके जानते हैं और देखते हैं कि उनके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा कुछ ही सालों पहले शामिल हुआ राफेल 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट बेसिकली फ्रांस से लिया गया है और अभी हमारे पास टोटल 36 की संख्या में है। इसकी टाइप की बात करें तो ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, और ये सन 2020 से हमारे यहाँ सर्विस दे रहा है, और अभी तक टोटल 3 साल की सर्विस हमें दे चुका है। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो ये है लगभग 1912 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। बात करें अगर सर्विस सीलिंग की, तो सर्विस सीलिंग एक वो हाइट होती है जिस पर एयरक्राफ्ट अपनी पूर्ण क्षमता से काम करता है। अगर राफेल की बात करें तो ये जमीनी स्तर से अगर हम 15.24 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो उतनी हाइट तक ये एयरक्राफ्ट अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम कर सकता है। बात करें अगर हम इसके रेंज की, तो ये एयरक्राफ्ट एक बार फ्यूल डल जाने के बाद लगभग 3700 किलोमीटर जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जिसकी लगभग 3400 किलोमीटर की दूरी है, उसको आराम से पूरा कर सकता है। बढ़ते हैं आगे अपनी दूसरी एयरक्राफ्ट की तरफ। तो इस लिस्ट में हमारे पास सेकंड एयरक्राफ्ट है हमारा तेजस। ये भी 4.5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और ये हमारे HAL द्वारा बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भी एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, और ये 32 की संख्या में हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास में है। ये सन 2015 से हमारे यहाँ सर्विस दे रहा है, और लगभग 8 साल हो चुके हैं इसे हमारे यहाँ सर्विस देते हुए। बात करें अगर इसकी टॉप स्पीड की, तो ये लगभग 2205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, और इसमें सिर्फ एक ही इंजन लगा हुआ है। बात करें इसकी सर्विस सीलिंग की, तो ये है 16.5 किलोमीटर, और इसकी भी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है, जो कि अच्छी खासी रेंज होती है। इस एयरक्राफ्ट की खास बात ये भी है कि ये एयरक्राफ्ट हमारे पुराने हो चुके मिग एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा, और इसीलिए भारतीय सरकार और HAL इसे जल्दी से जल्दी बना रही है ताकि हम अपने पुराने हो चुके मिग-21 एयरक्राफ्ट को इससे रिप्लेस कर सकें। अभी तक इसके एक भी क्रैश होने की घटनाएं सामने नहीं आई है। दूसरे देश भी इस एयरक्राफ्ट में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला एयरक्राफ्ट आता है Su-30 MKI। इसमें MKI का फुल फॉर्म मैं अगर बताऊं आपको तो M फॉर मल्टी रोल, K फॉर कामोव और I फॉर इंडिया। कामोव बेसिकली वो कंपनी है जिसने इसे बनाया है और ये भी एयरक्राफ्ट हमारे 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। बात करें अगर इसके ओरिजिन की तो रशिया ने ये हमें 2002 में बेचा था और लगभग 21 सालों से लगातार हमें ये सर्विस दे रहा है। हमारे यहाँ लगभग ये 260 की गिनती में है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें भी 2 इंजन आते हैं और बात करें इसकी क्रैश रेट की तो लगभग 12 एयरक्राफ्ट 2002 से अभी तक क्रैश हुए हैं, जो कि बहुत कम है अगर देखा जाए तो। बात करें अगर इसकी सर्विस सीलिंग की तो ये 17.3 किलोमीटर तक ऊपर जाकर अपने पूर्ण क्षमता के साथ काम कर सकता है और एक बार फ्यूल डल जाने के बाद ये लगभग 3000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। इसे भारतीय सरकार ने सन 2002 में F-16 को टक्कर देने के लिए खरीदा था। इसके बाद आता है हमारा 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो कि है MiG-29। इसमें मिग का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो मिकोयान गुरविच है, जो 2 साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था जिन्होंने इसे डिजाइन किया था। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो लगभग 65 एयरक्राफ्ट है हमारे पास अभी एक्टिव कंडीशन में और ये भी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के टाइप में ही आता है। ये हमने सोवियत यूनियन से खरीदा था। बेसिकली अगर मैं बोलूँ आपको USSR जब रशिया कई कंट्रीज में डिवाइड नहीं हुआ था उस समय हमने इसे खरीदा था और कहा जाता है कि ये उस समय का बहुत ही ज़्यादा अच्छा एयरक्राफ्ट था। अगर मैं बात करूँ ये हमारे पास सर्विस में कब आया है तो ये लगभग 1986 से हमारे यहाँ सर्विस दे रहा है और अभी तक 37 ईयर्स तक की सर्विस हमें दे चुका है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 2446 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें हम 2 इंजन यूज करते हैं और ये भी लगभग 23 क्रैश हो चुके हैं जब से हमने इसे खरीदा है। सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये 18 किलोमीटर जमीन से 18,000 मीटर ऊपर जाकर बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है और उसकी रेंज है वो लगभग 3430 किलोमीटर बताई जाती है। और अगर मैं कहूँ तो एक टाइम पे अमेरिका भी सोच में पड़ गया था कि ये USSR ने कैसा एयरक्राफ्ट बना दिया है और उन्होंने खुफिया तरीके से इसे USSR जब ब्रेक हुआ था उनमें से एक कंट्री से खरीदा था। आप जाकर इस पे अच्छा एक वीडियो देख सकते हैं या अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके बाद हमारा आता है जैगवार जो कि 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये लगभग हमारे पास 130 की क्वांटिटी में है। इसके अगर मैं रोल की बात करूं तो ये ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है और हमने इसे फ्रांस से 1979 में लिया था और लगभग ये 44 इयर्स की सर्विस हमारे एयरफोर्स में दे चुका है। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो ये आ जाती है 1700 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें भी 2 इंजन आते हैं और अभी तक जितने भी हमने लिए हैं उसमें से 56 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। बात करें इसकी सर्विस सीलिंग की तो ये जमीन से लगभग 14,000 मीटर ऊपर जाकर अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो एयरक्राफ्ट अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर सकता। इसकी जो रेंज है लगभग 3524 किलोमीटर बताई जाती है और मैं दोस्तों आपको बता दूं ये हमारा ऐसा एयरक्राफ्ट है जो न्यूक्लियर बॉम्ब को हवा में एक जगह से दूसरा तक ले जाने की क्षमता रखता है। अभी रफेल भी आ गया है जो ये काम कर सकता है, बट रफेल के आने से पहले ये एक लौता एयरक्राफ्ट था जो न्यूक्लियर बॉम्ब को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकता था। चलिए बात करते हैं हमारे अगले एयरक्राफ्ट की जो कि हाल ही में बहुत सुर्खियों में आया था बिकॉज हमने इसको पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक में यूज किया था। इसका नाम है मिराज जो कि एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये अभी टोटल 44 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहा है। ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसे हमने फ्रांस से 1985 में खरीदा था और लगभग 38 इयर्स की सर्विस ये इंडियन एयरफोर्स में दे चुका है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 2336 किलोमीटर प्रति घंटा और ये एक सिंगल इंजन के साथ काम करता है। अभी तक टोटल 14 मिराज एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयरफोर्स में क्रैश हो चुके हैं। बात करें अगर इसकी सर्विस सीलिंग की तो ये जमीन से लगभग
0.06 किलोमीटर ऊपर जाकर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और बात करें अगर इसकी रेंज की, तो एक बार पूरा फ्यूल भरने के बाद ये लगभग 1550 किलोमीटर जा सकता है। तो हमारा लास्ट में जो एयरक्राफ्ट आता है उसका नाम है MiG-21 और ये सेकेंड जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इससे हम लोग MiG-21 बाइसन के नाम से भी जानते हैं। MiG-21 बाइसन इसीलिए क्योंकि हमारे इंडियन एयरफोर्स ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, जिसकी वजह से ये जो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट हमारे पास आया था उससे काफ़ी अलग हो चुका है। अभी हमारे पास टोटल 54 MiG-21 है और इसका रोल जो प्राइमरी रोल है वो इंटरसेप्टर का है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही अभिनंदन वर्धमान जी के केस में बताया था, ये हमने सोवियत यूनियन से 1963 में लिया था और अभी तक ये टोटल 60 साल तक हमें सर्विस दे चुका है और स्टिल अभी भी दे रहा है। हालांकि इन एयरक्राफ्ट को अभी ग्राउंडेड कर दिया गया है राजस्थान में जो घटना हुई थी उसके बाद से, बट स्टिल ये एयरक्राफ्ट अभी सर्विस हमें दे रहे हैं। इनकी जो टॉप स्पीड बताई जाती है वो होती है 2229 किलोमीटर प्रति घंटा और ये सिंगल इंजन पे ऑपरेट करते हैं। बात करें अगर इसके क्रैश होने की, तो अभी तक टोटल 400 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, जिनमें करीब 200 से ज़्यादा पायलटों की जान जा चुकी है और इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग कॉफिन का भी टैग दिया जाता है, क्योंकि इसने कई सारे पायलटों की जान ली है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना, भारतीय सरकार, हर कोई चाहता है कि ये एयरक्राफ्ट जल्दी से जल्दी रिप्लेस हो जाए, जिससे हमारे आगे आने वाले जितने भी पायलट्स हैं वो सुरक्षित रह सकें। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नो डाउट अपने टाइम का ये बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स ने इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन में यूज किया है, जो कि ये रहे आपके सामने। सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये लगभग 12.19 किलोमीटर जमीन से ऊपर जाकर सर्विस दे सकता है और एक बार फ्यूल अप होने के बाद ये लगभग 644 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इंडियन एयरफोर्स में कोई एयरक्राफ्ट का शॉर्टेज है। तो देखिए, अभी हमारे पास टोटल एक्टिव एयरक्राफ्ट जो है वो 521 है, लेकिन एयरफोर्स की टीम ने एक बार कहा था कि लगभग हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, सो दैट हम सेम टाइम पे चाइना और पाकिस्तान से फाइट कर सकें या उन्हें टक्कर दे सकें। अगर 42 स्क्वाड्रन की बात करें तो इसमें टोटल 672 एयरक्राफ्ट आ जाते हैं और अभी हमारे पास 521 एयरक्राफ्ट हैं, तो लगभग 151 एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज इंडियन एयरफोर्स झेल रहा है। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि जल्दी से जल्दी नए एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो, ताकि ये शॉर्टेज खत्म हो और वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम करे। हालांकि अभी भी एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज होने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स अपनी फुल क्षमता के साथ काम कर रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर अभी भी युद्ध हुआ तो वो अपने फुल कैपेसिटी के साथ हमारे दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाना जानते हैं। और मैंने भारतीय वायुसेना को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक एयरफोर्स सोल्जर हैं, हालांकि वो अब रिटायर हो चुके हैं, और मैंने देखा है कि एयरफोर्स कितने डिसिप्लिन के साथ और कितनी क्षमता के साथ काम करता है। तो इसीलिए हमारी एयरफोर्स की क्षमता पे कोई दो राय नहीं है। हम आशा करते हैं कि जो हमारी भारतीय सरकार है वो जल्द से जल्द हमारे एयरफोर्स की जहाज़ों की नीड को पूरा करेगा, सो दैट हम और अपनी क्षमता के साथ आगे आएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले ही मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।